हेलो सबको, मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंजा है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद में सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि, मतलब जो मीनिंग मिलता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे एक या एक से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनता है। मतलब जैसे शब्द है, मान लीजिए यहाँ भारत, तो इसमें राधन, ताधन, भा, ये भी एक क्या बनता है, रतभा। तो ये मीनिंग नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे कि भा धन रा धनता, सो भारत, ये इसमें मीनिंग है, तो ये एक शब्द है। तो वैसे ही एक या एक से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनता है। तो वाक्य और शब्द के बारे में मेरा पहला वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। हम इंग्लिश में बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं। तो पहला है संज्ञा, जिसे हम नाउन कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब। इन चारों को हम विकारी शब्द कहते हैं। बाकी 4 है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, योजक या समुच्चय बोधक, कंजक्शन, विस्मय आदि बोधक, इंटरजेक्शन, इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बस किसी का नाम हो, बस सिंपल यही है कि किसी का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम हो, वस्तु का नाम हो। यहाँ ध्यान से पढ़िए, वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जैसे कानपुर, रायपुर, भोपाल, गोवा, ऐसा। प्राणियों के नाम, जैसे पशु पक्षियों के प्राणियों के नाम के पशु पक्षियों के प्राणियों के नाम। वैसे गुणों के नाम, ईमानदारी है, अच्छा है, बुरा है, सच्चाई है, ऐसा बोलते हैं ना, तो गुणों के नाम। और भावों के नाम, उसका भाव क्या है, दया है या करुणा, ऐसा। तो संज्ञा के प्रकार क्या हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा ही होता, नाम होता है, परंतु यहाँ किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्पेशल नेम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलिए, सिंगर किशोर कुमार के बारे में बोलिए, लता मंगेशकर, ऐसा। कभी कभी हमको डाउट आता है कि ये संज्ञा है या नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं। तो उसी के लिए यहाँ मैं अलग से बता रही हूँ। व्यक्तियों के नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, मोहन आज घर आया है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा। दिशाओं के नाम, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ऐसा। देशों के नाम, भारत, जापान, भारत बहुत अच्छा देश है, तो भारत के बारे में बता रहा है, किसी विशेष देश के बारे में बता रहा है, ऐसा। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय है, रूसी है, जापानी है। समुद्रों के नाम, हिंदू महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, ऐसा। नदियों के नाम, स्पेशल गंगा नदी बहुत पवित्र है, ऐसा। पर्वतों के नाम, हिमालय बहुत ऊंचा है, ऐसा। नगरों, चौकों तथा सड़कों के नाम, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, जैसे वाराणसी है, चांदनी चौक बहुत फेमस है दिल्ली में, अशोक मार्ग। तो ये स्पेशल किसी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान के बारे में अपन बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक या समाचार पत्रों के नाम, रामचरितमानस और नवभारत, वार्ता, ऐसा। दिनों या महीनों के नाम आएंगे, त्योहारों, उत्सवों के नाम आएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही प्रकार की
वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उस विशेष व्यक्ति का नाम ना लेकर उसके जाति का नाम लेता है। जाति मतलब यहाँ कैस्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिए। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो, घर हो, उसका घर चलेंगे बोलेंगे, वहाँ उसका मतलब किसका भी हो सकता है। घर घर कॉमन है, इसलिए वो जातिवाचक है। शहर, शहर जाएंगे, शहर बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ शहर का नाम देंगे तो अब यहाँ हम शहर बोल रहे हैं, ये जातिवाचक हो गया। अगर शहर का नाम देंगे दिल्ली, ये हो गया व्यक्तिवाचक। यही फ़र्क है। शहर बोलेंगे जातिवाचक, अगर शहर का नाम लेंगे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, तो वो हो गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फ़र्क इतना ही है, बस देख लीजिए। जैसे हम कोई पुस्तक बोलेंगे तो ये पुस्तक बोलते ही ये क्या हो गया, पुस्तक। ये क्या है, पुस्तक। पुस्तक कोई से भी पुस्तक तो होता है, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक। अगर पुस्तक का नाम देंगे, जैसे विज्ञान का पुस्तक है, ये भी जातिवाचक में जाएगा। विज्ञान, कौन सा विज्ञान ऐसा। पर्टिकुलरली पुस्तक का नाम देंगे, जैसे रामचरितमानस है, ओके, या महाभारत है, तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। इसका विस्तार से क्या है, जैसे संबंधियों, ओके, व्यवसायों, पदों, कार्यों। पदों मतलब उनका पोस्ट, तो उनके नाम जो है जातिवाचक में जाएगा। जैसे बहन, किसका भी बहन हो सकता है, नाम लेंगे तभी वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, वरना वो जातिवाचक में चला जाएगा। वैसे ही माता, मंत्री, जुलाह, अध्यापक। जब अध्यापक बोलेंगे, अध्यापक का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वरना वो जातिवाचक में चला जाएगा। वैसे ही पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, ओके, घर हो, पुस्तक, पुस्तक अभी बोली हूँ ना, वैसे ही प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, ऐसा। ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई है, लंबा है, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा, मिठास, अमीरी, गरीबी, ये सब है भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं का एक निर्माण होता है, वो कैसे। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय। प्रत्यय जानते हो ना, उपसर्ग और प्रत्यय। किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ने से उपसर्ग बन जाएगा, किसी शब्द के अंत में शब्दांश लगाने से प्रत्यय बन जाता है। लगाने पर वह भाववाचक संज्ञा में बन जाता है। कैसे। पहले जातिवाचक संज्ञा से देखेंगे। बूढ़ा, पा लगा दिया, बुढ़ापा। लड़का, लड़कपन लगा दिया, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। मित्र, मित्रता। दास, दासत्व। वैसे ही विशेषण से, विशेषण से गर्म, गर्मी, सर्द, सर्दी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब है, मालूम है, घबराना, घबराहट, सजाना, सजावट, चढ़ना, चढ़ाई, मारना से मार, दौड़ना से दौड़। सर्वनाम से कैसे बनता है, अपना से अपनापन। ये अपना क्या है, सर्वनाम है, अपनापन भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। मम से ममत्व, निज से निजत्व। अव्यय से, अव्यय वो है जो किसी लिंग वचन कारक के वजह से नहीं बदलता है। जैसे दूर से दूरी, शाबाश से शाबाशी, वाह से वाहवाही, ऐसा। ठीक है। अब चौथा हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का, समूह यानी ग्रुप का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार एक से नहीं बनता है, 4, 5, 6, 10 जन से मिलकर बनता है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा। भीड़ हो गया। कक्षा, यहाँ कक्षा और कक्ष में फ़र्क देख लीजिए। कक्ष होता है रूम, कक्षा होता है क्लासरूम।
तो क्लास मतलब बहुत जन रहेंगे, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। कक्ष जो है सिंगल है, ये एक तो देख लीजिए। और व्यक्तियों का समूह जैसे सभा है, दल है, गिरोह है। वस्तुओं का समूह को बोलेंगे गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ऐसे कुछ, या मंडल, सब्जी मंडल, महिला मंडल, ऐसा। ठीक है। अब देखेंगे 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल वस्तुओं का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब लिक्विड, द्रव्य का मतलब ही होता है लिक्विड। लोहा, भाई लोहा कैसा लिक्विड होगा, इसको जलाओ तो लिक्विड ही तो आएगा ना। लोहा, सोना, चांदी, दूध, घी, पानी, तेल, ये सभी आप जानते हैं लिक्विड रूप में रहते हैं। बाकी कठोर ठोस में रहता है, परंतु गर्म करने पर वो पिघल जाता है, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। कोयला, कोयला जानते हैं ना, कोयल नहीं, कोयला। ओके। उसके बाद संज्ञाओं का प्रयोग, ये थोड़ा डीएससी में बहुत बार पूछता है, ध्यान दे दीजिए। संज्ञाओं का प्रयोग क्या है? सबसे पहले संज्ञाओं के प्रयोग में क्या होता है, कभी कभी जातिवाचक जो है, जातिवाचक जानते हैं ना, घर, पुस्तक, वैसा, वो व्यक्तिवाचक के रूप में काम करता है। और कभी कभी व्यक्तिवाचक जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। वो कैसे, एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कैसा प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आज हमारे देश में पंडित जी की ज़रूरत है। यहाँ पंडित क्या है, जातिवाचक है। यहाँ पंडित जातिवाचक है, परंतु इस वाक्य में क्या होता है, पंडित का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू, अतः यह कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। वैसे ही कभी कभी व्यक्तिवाचक जो है जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यशोदा घर की लक्ष्मी है। यहाँ लक्ष्मी जो है वो व्यक्तिवाचक है, परंतु यहाँ लक्ष्मी व्यक्तिवाचक है, परंतु वाक्य में लक्ष्मी का अर्थ जो है वो है धन। तो यह क्या हो गया, धन, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक तो बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।